हेलो फ्रेंड्स, मैंने जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को, हर एक राइटर को हम कवर कर रहे हैं, उसके साथ में एमसीक्यू दे रहे हैं। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं दूसरा राइटर जो माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त एक ठीक है बंगाली पोइट है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका जो है क्या है वर्क, क्या इसका बायोग्राफी और जो आने की संभावनाएं हैं वो आप ध्यान देना है। तो मैं इसको कुछ इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, ये माइकल मधुसूदन दत्त जो है एक पॉपुलर पॉपुलर बंगाली पोइट है और ड्रामाटिस्ट है। अगर हम बात करें कि बंगाली ड्रामा का जो पॉयनियर माना जाता है, यानी एक ठीक है, पॉयनियर मतलब एक लीडर ऑफ बंगाली ड्रामा का एक लीडर है। अगर इसका इम्पोर्टेंट वर्क है जो इनका फेमस है वो है मेघनाद बोध काव्य, जो एक ट्रेजिक एपिक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो इसका जो है ये बंगाली सोनेट का फादर माना जाता है। अगर इम्पोर्टेंस इसका वर्क दो है, एक है ठीक है, एक है टिलोटामा जो 1860 में आया था, और दूसरा है मेघनाद बोध काव्य जो एक बायलेट है। मेघनाद का डिमाइस पर है, मेघनाद का डिमाइस यानी मेघनाद का मृत्यु पर एक बायलेट है जो ये आया था आपका 1861 में। तो आइए इसको हम लोग पूरी तरीके से देखते हैं। इसका ठीक है वर्क्स देखेंगे, इसका बायोग्राफी देखेंगे और एमसीक्यू करेंगे। तो देखिए, बात किया जाए यहाँ पे माइकल मधुसूदन दत्त जो इंट्रोडक्शन है, जैसे माइकल मधुसूदन दत्त एक बंगाली ठीक है, एक बंगाली पोइट है, एक प्लेराइट है। तो ये दो दो ठीक है, पोइट और प्लेराइट होने की वजह से इसको ये देखिए यहाँ पॉयनियर ऑफ मॉडर्न बंगाली लिटरेचर का ये पॉयनियर है। पॉयनियर मतलब लीडर है। और ये इसमें से अगर बता दिया जाए कि जो माइकल मधुसूदन है ये बंगाली ठीक है, बंगाली में एक कई सारे पोइट है, उनमें से एक पोइट ये भी है माइकल मधुसूदन दत्त है। और यहाँ देखें तो इम्प्रेस क्या वेस्टर्न लिटरेरी इन्फ्लुएंस, और स्पेशली अगर देखा जाए तो ये इसका जो सोनेट फॉर्म है, अरे ये क्या है वाज ये इंस्ट्रूमेंटल जो है इंट्रोड्यूसिंग किया है ब्लैंक वर्स को, यानी बंगाली पोइट्री में जो ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करने में इसको एक इंट्रो ठीक है इंस्ट्रूमेंटल था, इससे कहना। डिस्पाइट बीइंग बोर्न इनटू अ ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली, यानी ट्रेडिशनल ठीक है ट्रेडिशन जो हिंदू फैमिली में इसको वर्थ हुआ था, होने के बावजूद भी ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। कब हुए तो 1843 में। अगर इसका वर्क्स देखें तो ये बेंड ठीक है बेंड हुआ है क्लासिकल इंडियन इंडियन थीम्स और वेस्टर्न लिटरेरी टेक्निक्स की ओर ये बेंड हुए हैं। ठीक है, अगर आगे हम लोग बात करें इसका तो इसका बात किया जाए आगे फादर है, ये फादर है राज ठीक है राज नारायण दत्त है जो एक लॉयर थे। और इनका जो मदर है जो है ठीक है जाहनवी जाहनवी देवी है, जाहनवी देवी। लेटर लाइफ देखे और स्ट्रगल्स देखे, क्योंकि हम लोग फास्ट करते हैं और तुरंत हम लोग इसको एमसी भी कर लेंगे एमसीक्यू। देखिए, लिव्ड एंड लेविश लाइफ, एक लेविश लाइफ की ज़िंदगी में जिया करते हैं, मतलब खर्चीला वाला मतलब उड़ावा वाला लाइफ में। अक्सर ये ठीक है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो है, आर्थिक संकट आर्थिक ठीक है संकट में अक्सर हुआ करते हैं। और ये ट्रैवल किए थे इंग्लैंड और फ्रांस, लेकिन फिर वो रिटर्न आ गए इंडिया, जो ठीक है डिसइल्यूजन होकर रिटर्न आ गए। ठीक है, डिस्पाइट हिज लिटरेरी जेनियस, यानी ये जो है साहित्य अपना साहित्य जो है जेनियस जेनियस के बावजूद में भी ये पॉवर्टी में इनका डेथ हो गया, यानी मर गए, डाइड है ना, डाइड हो गए 29 जून 1873 में। अजय एजुकेशन के बात करें तो इसका प्राइमरी एजुकेशन हुआ था खीरपाई स्कूल, और बाद में इसको हिंदू कॉलेज कलकत्ता में हुआ। डेवलप अगर देखें तो इनका जो बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट था इंग्लिश लिटरेचर में, और एक्सपेशली अगर देखा जाए तो शेक्सपियर पर, मिल्टन पर, बायरन ठीक है लॉर्ड बायरन पर। ये कन्वर्ट हुए, ये बता दिए कन्वर्ट जो हुए थे क्रिश्चियनिटी में 1843 में। आगे देखें एज्यूमिंग द नेम जो माइकल आया एक काल्पनिक नाम है, जिसे यही
नाम से क्या हो गया ये इन एस्ट्रेंजमेंट, ठीक है, एस्ट्रेंजमेंट हो गए हैं, एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम हिज फैमिली, यानी अपने फैमिली से बेलगा हो गए हैं, ठीक है, मीन्स अलग हो गए, सेपरेट हो गए। अगर यहाँ स्टडी किए हैं लॉ के इंग्लैंड में और बाद में फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में, उसके बाद है वो अपना डिग्री भी कंप्लीट नहीं किया। आगे चलिए, देखिए जितने सारे बता रहे हैं बस इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। फास्ट चलेंगे। पहला अगर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देखें तो पहला ये इम्पोर्टेंट है, जो मेघनाद बोध काव्य है। ये क्या है, तो एक फेमस एपिक पोयम है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये जो इंस्पायर्ड किससे हुए थे, तो याद रखना है मिल्टन पैराडाइज लोस्ट से जो है, मतलब लोस्ट से ये इंस्पायर्ड होकर लिखे हैं। और ये जो है रामायण पर आधारित है, ये रामायण पर बेस्ड है। अगर देखा जाए यहाँ प्रेजेंट क्या है, मेघनाद, ठीक है, मेघनाद को इंद्रजीत, ठीक है, इंद्रजीत, इंद्रजीत मतलब भगवान। यहाँ बतलाया है कि सन ऑफ राव, ठीक है, सन ऑफ रावणा। अगर ये क्या है, एक ट्रेजिक हीरो है और ये चैलेंजिंग कर रहा है कन्वेंशनल पोर्ट्रेल ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, जो पारंपरिक जो वर्णन है कैरेक्टरों का, पारंपरिक वर्णनों पर चैलेंज आने फेस किए हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किए हैं एक मॉडर्न नेशनलिस्टिक और ह्यूमनिस्ट प्रोस्पेक्टिव इनटू एंशियंट, ठीक है, मैथ्स। आगे बढ़ें तो आगे इनका फेमस कुछ वर्क्स है जो मैंने बताया, वही दो गो है। तो पोएट्री और एपिक्स पोएम देखेंगे तो मेघनाद बोध काव्य जो है क्या है, 1861 में यहाँ दिखाया गया है। 1861 या 1860 में आया था, 1860 में होगा, थोड़ा देख लेना। तो हिज फेमस, ठीक है, हिज मोस्ट फेमस वर्क है जो एन एपिक, जो बेस्ट है रामायण पर, ये मेघनाद बोध काव्य। देखे जो बोले टिलोटमा जो है, टिलोटमा संभव जो क्या आया था, ये आया था 1861 में, ये आया है 1861 में, यह और ऊपर वाला 1860 में आया। एक नैरेटिव पोएम है, बेस्ट है, हिंदू मैथोलॉजी पर आधारित है। अरे नेक्स्ट है ठीक है, ब्राजन गाना काव्य जो है 1861 में आया, जो एक कलेक्शन ऑफ वर्सेस है जो राधा कृष्णा का डिवाइन लव पर आधारित है। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्सेस है। कृष्णा कुमारी है, कृष्णा कुमारी 1861 में आया, एक हिस्ट्रिकल ट्रेजेडी है, ये सेट है राजस्थान में। अगर देखें बीरंगाना जो है 18 कितना में आया था, 1862 में। अगर आगे बात करें तो इसका प्ले और ड्रामा देखिए तो ये प्ले है जो है शर्मिष्ठा जो है 1859 में आया, जो एक पहला इसका फर्स्ट प्ले रहा। एक नेक्स्ट है एकाई एकाई की बोले ठीक है, सभ्यता, एकाई की बोले सभ्यता, यानी बंगाली से लिखा हुआ है। 18 जो ठीक है 1860 में, ये क्या है, एक सोशल सेटायर है। ये सोशल सेटायर या क्वेश्चनिंग कर रहा है, प्रश्न जो किया जा रहा है, ये कंटेम्प्रोरी जो बंगाली कल्चर पर, ठीक है। ये नेक्स्ट है, ये भी बंगाली है तो उसका बंगाली भाषाई लैंग्वेज होगा। तो बूरो साल, ठीक है, बूरो सालिकर घारे रो, बूलो सालिकर घारे रो, रॉन तो रॉ हो गया। तो 1860 में आया, एक सैट्रिकल प्ले है ये, ठीक है, एक्सपोजिंग कर रहा है सोशल हाइपोक्रेसी। नेक्स्ट आगे देखें तो पद्मावती है, पद्मावती 1860 में आया, यानी लगभग ये सारे 1616 है, कोई याद करने में दिक्कत नहीं। ड्रामा इंस्पायर्ड बाय राजपूत हिस्ट्री से इंस्पायर्ड होके ये ड्रामा लिखा गया। चलिए कुछ देख लेते हैं प्रोज वर्क्स एंड प्रोज और अदर वर्क्स। प्रोज देखिए यहाँ पे एक है हेक्टर बध, एक नैरेटिव पोएम है। ये पोएम है, बेस्ट है ये, ठीक है, ट्रोजन वार पर जो हेलेना के वजह से ट्रोजन वार हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ अगर देखें तो ये कैप्टिव लेडी है, कैप्टिव लेडी जो एक लॉन्ग क्या है, एक लॉन्ग इंग्लिश पोएम है। और उसके बाद इसका देखिए माइकल मधुसूदन जो है एकेडमी अवार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड हुआ था उनके ऑनर में। फिर इनका देखिए ये जो यूज किए हैं ब्लैंक वर्स की, जो बंगाली
जो है पोएट्री है उसमें से पोएट्री में यूज़ करने वाले जो है माइकल मधुसूदन थे जो ठीक है, ब्लैंक वर्स का यूज़ किए हैं। इन्फ्लुएंस है किससे है तो मिल्टन से है और भी जो शेक्सपियर ये सब थे। और यहाँ देखिए सोशल सैटायर है, ठीक है? सोशल सैटायर जो है सामाजिक व्यंग है। समाज व्यंग जो सामाजिक व्यंग है वो क्रूशियल पॉइंट्स है फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म टॉपिक। तो आइए हम लोग तुरंत कर लेते हैं एमसीक्यू। देखिए जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ द कंसीडर द फादर ऑफ मॉडर्न ठीक है, मॉडर्न बंगाली पोएट्री। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइकल मधुसूदन यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय माइकल मधुसूदन दत्त इज ए एपिक पोम, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय रामायण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कृष्णा कुमारी ठीक है, मेघनाद बौद्ध काव्य और यह पद्मावती और क्या है ब्राजन, ठीक है, ब्राजन गान, ठीक है, ब्राजन गन्ना या गन ब्राजन गन। तो इसका राइट हो जाएगा ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मेघनाद बौद्ध काव्य। तो देखिए ये रहा। चलिए तुरंत कर लेते हैं जो भी है कुछ कर लेंगे फटाफट। देखिए व्हाट इज द लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ मेघनाद बौद्ध काव्य, इसका जो लिटरेरी सिग्निफिकेंस क्या रहा, तो इट इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन ठीक है बंगाली पोएट्री। नेक्स्ट है इट वाज द फर्स्ट बंगाली नॉवल, नॉवल तो है नहीं। इट वाज ये क्या है एपिक है। इट वाज रिटन इन पर्शियन, ये भी नहीं है। इट वाज द फर्स्ट ड्रामा इन ठीक है बंगाली लिटरेचर। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, याद रखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि व्हाट वाज माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त मदर टंग क्या था, थोड़ा सा मदर टंग क्या, तो इसका इसका मदर टंग क्या था, तो आप लोग को पता है कि ये ठीक है बंगाली है तो बंगाली ही रहेगा, बंगाली ही रहेगा। तो यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोलता है कि विच यूरोपियन पोएट हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन माइकल मधुसूदन दत्त। तो देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन मिल्टन है, विलियम ब्लेक है, टी.एस. इलियट है। तो आपको पता है जॉन मिल्टन, जो जॉन मिल्टन से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने मेघनाद, ठीक है, मेघनाद बौद्ध जो है मेघनाद बौद्ध काव्य लिखा है, जो एक एपिक है जो रामायण पर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय द माइकल मधुसूदन दत्त इज ए सेटायर ऑन बंगाली सोसाइटी। तो देखिए कृष्णा कुमारी है। नेक्स्ट है हाँ इकाई की बोले ठीक है सभ्यता और क्या है टिलोटमा, टिलोटमा ठीक है संभाव, टिलोटमा संभाव और है ना ब्रजन गण, ब्रजन गण, ब्रजन गणना। तो इसका हो जाएगा ए इज द क्या सॉरी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इकाई की बोले सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ, नेक्स्ट आइए। तो बोलता है इन विच वी है ना ईयर वाज माइकल मधुसूदन दत्त बॉर्न। तो आपको पता है कि कितना में हुए थे, तो 1824 में, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा यहाँ, सो व्हाट वाज द माइकल मधुसूदन दत्त फादर्स प्रोफेशन, क्या उनका फादर का काम था, तो डॉक्टर, लॉयर, पोएट, मार्चेंट। तो आपको पता है ये एक लॉयर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स माइकल मधुसूदन दत्त इज ए हिस्ट्रिकल ट्रेजेडी। हिस्ट्रिकल ट्रेजेडी क्या है, हिस्ट्रिकल ट्रेजेडी तो यहाँ आपको बताना है कि ठीक है मेघनाद बौद्ध काव्य, कृष्ण कुमारी और नेक्स्ट है है ना टिलोटमा संभव, टिलोटमा संभव है ना ब्रजन गण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कृष्णा, ठीक है, कृष्णा कुमारी, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि इन विच लैंग्वेज डिड माइकल मधुसूदन दत्त इनिशियली राइट बिफोर स्विचिंग टू बंगाली। बंगाली को
ऑफ करने के बाद बंगाली ना लिखने से पहले जो है इन्होंने ठीक है कहने से पहले जो है वो कौन-सा भाषा में लिखे थे? तो बताना है यहाँ इंग्लिश वर्ज़न, ठीक है? इंग्लिश सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इनिशियली ही रॉट पोएट्री इन इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है व्हाई डिड माइकल मधुसूदन दत्त कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी? क्यों इसने किया था? तो आपको यहाँ पता है ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न एजुकेशन, ही वाज वांटेड टू रिबेल अगेंस्ट द ठीक है ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी और ही वाज ए प्रोमिस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट बोथ। तो डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ए और बी, ए और बी, ए और बी, ठीक है डी। चलिए डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? वेयर डिड माइकल मधुसूदन दत्त गो टू स्टडी लॉ? तो फ्रांस है, इंग्लैंड है और जर्मनी और स्कॉटलैंड। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? इंग्लैंड की बात था ना, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्या है? विच अवार्ड हैज़ बीन ठीक है इंस्टीट्यूटेड इन ऑनर माइकल मधुसूदन दत्त? साहित्य एकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड और माइकल एकेडमी, ठीक है माइकल मधुसूदन एकेडमी अवार्ड और पद्म भूषण। तो ये हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ हमारा विच थीम इज नॉट कॉमनली फाउंड इन माइकल मधुसूदन दत्त वर्क? सोशल रिफॉर्म है और नेक्स्ट है इंडियन मैथोलॉजी है और नेक्स्ट है हमारा रोमांटिसिज्म और यहाँ है साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो यहाँ सभी क्या है यहाँ पे आपका डी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ डी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा यहाँ कि व्हेन डिड माइकल मधुसूदन दत्त पास वे? मतलब कब ये डेथ हो गए, मरे? तो देखिए यहाँ 61 है, 1873 है और 92 और 90 जो है 5 है। यानी इसका जो है कितना कितना इसका है? तो इसका है यहाँ 1873 यही था। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और कितना क्वेश्चन है जी? चलिए और 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है?